बस करो हेनरी याद है एक टाइम पे जिसको देखे बिना हमारे पेट में खाने का निवाला तक नहीं जाता था, और इसलिए इस कार्टून से हमारे बचपन की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या तुम लोग को हेनरी की माँ याद है, जो हर वक्त हेनरी को सिर्फ डांटती रहती थी और टोकती रहती थी? लेकिन हर माँ अपने बच्चे को डांटती है, इसमें नया क्या है? लेकिन आपको पता है हेनरी की माँ के बारे में कुछ ऐसी थ्योरीज है जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। और तो और क्या आपको पता है कि शायद हेनरी अपनी माँ का असली बेटा भी नहीं था? आखिर ये सब थ्योरीज क्या है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इस वीडियो को बस आप एंड तक देखो, जिसमें मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रूफ शेयर करूंगा जिसके बाद शायद आप भी यकीन करने लग जाओगे और आपको भी यकीन हो जाएगा कि हेनरी की माँ अपने बेटे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिसमें हमारा पहला प्रूफ है हेनरी के सपनों को तोड़ना। हेनरी के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 में स्टार की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनरी रॉक म्यूजिक सुनते हुए अपना होमवर्क कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी माँ रूम में एंटर करती है और वह एंटर करते ही हेनरी को डांटना शुरू कर देती है। जिसके बाद हेनरी कहने लगता है कि वो रॉक स्टार्स का होमवर्क कर रहा है, और ये सुनकर हेनरी की माँ कहती है कि रॉक स्टार्स होमवर्क नहीं करते हैं। जिसके बाद मजाक में हेनरी भी कहता है तो फिर शायद मुझे भी होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद हेनरी की मम्मी के मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलती हैं जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि हेनरी की माँ शायद हेनरी से उतना प्यार नहीं करती हैं जितना एक असली माँ को अपने बेटे से करना चाहिए। क्योंकि इसी सीन में हेनरी की माँ उससे कहती हैं कि तुम कभी भी एक रॉक स्टार नहीं बन सकते हो। You are not a rock star, and you never will be. So the sooner you get that idea out of your head and get on with your homework, the better. और ये बात कोई और बाहर का आदमी नहीं कहता है, बल्कि हेनरी की सगी माँ उसको ये कहती हैं। और इसी के साथ हेनरी की माँ कहती है कि हेनरी तुम एक रॉक स्टार नहीं हो और कभी बन भी नहीं पाओगे। तो जितनी जल्दी तुम ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दोगे उतनी जल्दी तुम होमवर्क कर पाओगे और उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब मेरे हिसाब से शायद हेनरी की माँ हेनरी से कम प्यार ही नहीं करती है, बल्कि इस पर्टिकुलर सीन में वो अपनी मम्मी होने का भी फायदा उठाती हैं। यानी कि उन्हें अच्छे से पता है कि वो इस सीन में कुछ भी बोल सकती हैं क्योंकि हेनरी उनका बेटा और वो उल्टा उनको जवाब नहीं देगा। प्रूफ नंबर 2, हेनरी के गायब होने पर जश्न मनाना। नेक्स्ट प्रूफ हमें मिलता है सीजन 1 के एपिसोड 29, जहाँ एपिसोड हैप्पी बर्थडे पीटर में इस एपिसोड में एक क्लाउन भीड़ में से हेनरी को गायब करने के लिए चुनता है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर एक नॉर्मल मदर होती तो वो क्या करती? ऑब्वियस सी बात है कि वो शायद अपने बेटे के लिए थोड़ी सी टेंशन में आ जाती, लेकिन हेनरी की माँ का यहाँ पे कुछ अलग ही रिएक्शन था। कुछ ऐसा रिएक्शन जो कि इस कार्टून की नेगेटिव कैरेक्टर मूडी मैग्रेट भी देखकर हैरान हो जाती है। I shall now attempt to make this clever little boy disappear. Bravo! Bravo! Oh, lovely. जैसा कि तुमने यहाँ पर देखा कि हेनरी की माँ हेनरी के गायब होने के बाद कितना ज्यादा खुश हो जाती हैं, जबकि उन्हें एकदम से टेंशन में आ जाना चाहिए था। उन्हें अपने बेटे की फिक्र होनी चाहिए थी कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया। अब हेनरी की माँ का ये रिएक्शन देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि हेनरी की माँ चाहती है कि उनका बेटा उनसे कहीं दूर चला जाए या फिर उनके साथ ना रहे। और मैंने ये बात भी नोटिस करी है कि जब भी हेनरी अपनी माँ के आसपास नहीं होता तब उसकी मम्मी कुछ ज्यादा ही खुश रहती है। प्रूफ नंबर 3, हेनरी के दर्द पर हंसना। नेक्स्ट प्रूफ हमें मिलता है सीजन 1 के एपिसोड 31 में हाइड वीडियो, जब हेनरी फनी डिजास्टर फिल्म रिकॉर्ड करके 200 पाउंड जीतने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो कई बार फेल हो जाता है। और जब पूरी फैमिली बैठकर वो वीडियो देखती है तो सब हंसने लग जाते हैं क्योंकि हेनरी बार बार चोट खा रहा था और यही देखकर उसकी मम्मी को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब अब यहाँ पर पीटर का रिएक्शन हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है और उसे इतना ज्ञान नहीं है अभी कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन उनकी माँ को तो पता है ना ये सब गलत है और उनको ऐसे हंसना नहीं चाहिए। उन्हें ऐसा क्या ही दिख गया इस वीडियो में जो वो हेनरी के ऊपर इतना ज्यादा हंस रही थी। मतलब हेनरी की हालत में हंसना उनकी मम्मी को इतना ज्यादा फनी लगता है सच में भाई, क्योंकि इस सीन में हेनरी की माँ एक साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रही थी। हेनरी इस सीन में कितना ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन हेनरी को सपोर्ट करने की बजाय उसकी माँ सिर्फ उसके ऊपर पागलों की तरह हंसे जा रही थी बस। और यहाँ से ये चीज प्रूव हो जाती है कि हेनरी की माँ को सिर्फ हेनरी दुखी ही अच्छा लगता है। प्रूफ नंबर 4, पीटर की गलतियों का इल्जाम हेनरी पर लगाना। अब नेक्स्ट प्रूफ हमें मिलता है बुक डोंट बी हॉरिड हेनरी से, जहाँ पीटर दीवारों पे ड्रॉ करके गड़बड़ कर देता है तो इसका सारा दोष हेनरी के ऊपर चला जाता है। अब भले ही हेनरी बाद में अपनी मम्मी को बता देता है कि वो क्या कर रहा है, पर फिर भी उल्टा उसकी मम्मी उसे कहती है कि हेनरी को पीटर को रोकना चाहिए था, जिससे हमें साफ साफ दिख जाता है कि हेनरी की माँ को पीटर के कंपैरिजन में हेनरी की कितनी कम परवाह है, क्योंकि पीटर को उसकी गलतियों के
लिए पनिश करने की बजाय वो उल्टा हेनरी को सुनाने लग जाती है और उल्टा हेनरी को उसके कमरे में भेज के उसे जेल जैसा बंद कर देती है। प्रूफ नंबर 5, हेनरी को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ देना। नेक्स्ट प्रूफ हमें मिलता है सीजन 1 के एपिसोड 45 में, एपिसोड ट्रैप्ड में। जिस एपिसोड में हम देखते हैं कि पीटर के ऊपर 100 किलो की एक सेल्फ गिरने वाली होती है, लेकिन पीटर को बचाने के लिए हेनरी खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और पीटर को बचा लेता है सेफली। जिसके बाद हेनरी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। इस सेल्फलेस एक्ट के बावजूद भी उसकी माँ उसके साथ नहीं रहती, वो शायद घर पर ही थी और वो ये सोचकर रिलैक्स कर रही थी कि पीटर तो सेफ है ना, और इसलिए रात भर हेनरी को उस हॉस्पिटल में अकेले ही रुकना पड़ता है। और ये एपिसोड देखकर तो मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कि ये कैसी माँ है जिसको अपने बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, जो इतने सीरियस इंसिडेंट के बावजूद भी अपने बच्चे के साथ रात में रुक नहीं सकी। और ये पूरी सिचुएशन देखने के बाद मुझे और भी लगा कि हेनरी की मम्मी उसको बहुत ज्यादा हेट करती है, लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है हेनरी की जिसने अपने बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभाया। तो ये थे कुछ प्रूफ जिससे साफ साफ पता चलता है कि हेनरी और उसकी माँ के बीच में रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं है। और इस पूरी वीडियो के दौरान मुझे सिर्फ हेनरी की माँ की ही गलती दिखाई दी, क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा अपने पावर का गलत इस्तेमाल ही किया है, जिसके चलते हमारे हेनरी को बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हेनरी और उसकी माँ के बीच ऐसा क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद हेनरी उनका असली बच्चा ही नहीं था, या मैं सिर्फ अपने मन से बनाकर कह रहा हूँ? लेकिन क्या पता, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उनके पास्ट के बारे में कुछ खास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है कि हेनरी की माँ सच में उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, या शायद वो थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है? ये सारी थ्योरी मैंने आपको बताई है, सारी थ्योरी गलत है? आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए।